This is a continuation part of measures of dispersion in which we will study about the standard deviation. So let's get started. So standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the squares of deviation of the item from the mean value. So इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फॉर्मूला. इसमें क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन. इस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली वेरिएबल का स्क्वायर नहीं लेंगे. इसमें क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मीन्स ये क्या है? डेविएशन. डेविएशन कैसे निकालते हैं? वेरिएबल माइनस मीन जो भी निकलेगा उस डेटा सेट वेरिएबल का, उसमें से माइनस करना है हमने हर एक वेरिएबल को और उसका समेशन और फर्दर स्क्वायर रूट ओवर एन. तो अब डेफिनेशन समझते हैं इस फॉर्मूला से. वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है. स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन मीन्स दी सम ऑफ ऑल दी जो भी डेटा वेरिएबल्स हैं ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी सम ऑफ ऑल दी जो डेटा वेरिएबल्स हैं. तो ये हो गया हमारा यहाँ तक. ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन अब किसका निकालना है? अरिथमेटिक मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशंस. तो ये है हमारे पास डेविएशंस. डेविएशंस का स्क्वायर ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मीन वैल्यू. तो डेविएशन निकालनी है हर एक आइटम की मीन वैल्यू से और उसका कर देना है स्क्वायर. और स्क्वायर का हमने क्या निकालना है? फर्दर अरिथमेटिक मीन. तो उसकी क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट. सो ये हमारी डेफिनेशन है. और उसके बाद ये मैं आपको समझा दूं कि डायरेक्ट मेथड क्यों लिखा हुआ है. तो डायरेक्ट मेथड ये हमारे पास तीन टाइप्स की जो सीरीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी, नॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फर्दर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज. उसमें हम तीनों में अलग अलग मेथड के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं. तो जो हमारे पास नॉन फ्रीक्वेंसी फॉर्म ऑफ डेटा इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें हम फाइंड करते हैं थ्रू डायरेक्ट मेथड. और इसके बाद हमारे पास आएगा स्टेप डेविएशन मेथड and shortcut method. So let's get started with the direct method for the individual series. So इसमें सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है और इस फॉर्मूला से हम दो और भी चीज़ें निकाल सकते हैं. वो है कफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको डिवाइड करेंगे मीन के साथ. और कफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी कफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. और हमारे पास ये तीन मेजर्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर द थ्रू द डायरेक्ट मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज निकलेंगे. So let's have a look on an example. So ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी कि ये हमारे पास गिवन डेटा सेट ऑफ वेरिएबल है जो मार्क्स में गिवन है. तो ये मार्क्स है हमारे पास 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 एंड 1. तो ये 10 डेटा वेरिएबल्स हैं. सबसे पहले फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो कंप्लीट करेंगे. तो हमारे पास फॉर्मूला था समेशन सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन. तो इसमें भी स्क्वायर रूट है सॉरी. तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्स बार को फाइंड करना. तो एक्स बार मीन्स मीन. तो मीन को फाइंड करने के लिए तो बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है. वो है सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स इस एग्जाम्पल में हमें दिए गए हैं. वो है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 एंड 1. 10 वेरिएबल हमारे पास प्रेजेंट हैं और हमने इन सब का टोटल लेना है. सम ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10 और सम इसका हमारे पास आ रहा है 110. 110 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 11 जो हमारे पास आ गया एक्स बार की वैल्यू. अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्स माइनस एक्स बार करना है हमने. तो एक्स क्या है हमारे पास? ये जो वेरिएबल्स है इसको हम मीन में से माइनस करते जाएंगे और हमारे पास x माइनस एक्स बार डेविएशन की वैल्यू आती जाएगी. तो सबसे पहले हम 12 को माइनस करेंगे 11 से. 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 17 माइनस 11 6, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 माइनस 5, 1 माइनस 11 इज माइनस 10. सो इसके बाद हमें चाहिए इसका स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर इसमें हम कन्वर्ट करेंगे. अब 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का 9. माइनस 3 का स्क्वायर कैसे 9 आएगा? माइनस 3 इंटू माइनस 3 विल बी पॉजिटिव 9 बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस. तो ऐसे ही हमने बाकी भी स्क्वायर फाइंड किए. 36, 4, 16, 4, 49, 0, 25 एंड 100. तो अब जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है थर्ड वो है इसका समेशन. डेविएशन स्क्वायर का समेशन.
तो ये डेविएशन स्क्वायर हमारे पास है, इसका सम निकालेंगे हम, तो इन सबको प्लस करके 244 आ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये जब हमने ये पहले मीन फाइंड किया, मीन फाइंड करने के बाद हमने डेटा वेरिएबल को माइनस करके मीन में से तो समेशन निकाला, सॉरी डेविएशन निकाला, तो डेविएशन का स्क्वायर निकाला बाद में, और जितने भी जो भी स्क्वायर्स आए उन सबको प्लस किया। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आया 244। 244 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमने काउंट किए थे 10। तो 10 को हमने इससे डिवाइड करना और उसका निकालना स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ 244 में से 24.4। तो आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। इसका स्क्वायर रूट आएगा 4.9। तो 4.9 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 24.4। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी हमने फर्दर अगर वैल्यूज़ वो निकालनी हो, जैसे मैंने आपको लास्ट पोर्शन में बताया था कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मीन्स इसको हमने कर देना डिवाइड मीन से और उसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंट हमने डायरेक्ट मेथड से 3 वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इट्स द मोस्ट सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. In the next video, we will cover up the shortcut method for discrete series, and then in the later on video, we will be covering the step deviation method for continuous form of series. Hope you like the video. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.